Good morning everybody. This is the 19th video of current electricity और इसमें हम लोग पिछले वीडियो के ही क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक अलग मेथड से। ओके, आइए हम लोग पिछला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जांपल हम लोग डिस्कस किए थे। यह एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का और यह भी एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहां भी दो रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का। इनके बीच में आप एक सेल लगा देते हैं, इनके बीच भी आप एक सेल लगा देते हैं और इनके बीच भी आप एक सेल लगा देते हैं। इसका ईएमएफ 2 वोल्ट, ये 4 वोल्ट और यह 6 वोल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट इन डिफरेंट पॉइंट और डिफरेंट ब्रांच। तो हम ध्यान लेकर के चलेंगे। अब चलिए, हमने इस पॉइंट का कुछ नाम दे रखा था। अब हो सकता है नाम पिछले वीडियो से अलग हो, तो हम लोग सिंपल वे में नाम दे देते। ये ले लीजिए, ये जंक्शन है, तो ये ए जंक्शन, ये बी जंक्शन, सी डी ई एफ। अब इसमें करंट हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे, एक अलग तरीका है इसमें। पहले स्टेप्स लिख दें। स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप, assume potential of any junction to be 0. Potential of any junction to be 0. किसी एक जंक्शन का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए। दूसरा है, अब जैसे ही इसे 0 मान लिए तो इसी रेफरेंस पर दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल आपको असाइन करने पड़ेंगे, आइदर इन टर्म ऑफ नोन और इन टर्म ऑफ अननोन। असाइन पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल्स टू नोड एंड जंक्शंस, आइदर इन टर्म्स ऑफ नोन और अननोन। Either in terms of known and unknown, known or unknown। known या unknown वैल्यू के टर्म में आप पोटेंशियल असाइन कर दीजिए। तीसरा, यूज केसीएल करंट लॉ या यूज जंक्शन रूल। use junction rule at any junction। किसी भी जंक्शन पर आप जंक्शन रूल लीजिए, फॉलोड बाय ओम्स लॉ। ठीक बात है, तो ये आप लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या है, इसे समझिएगा बच्चों। किसी भी एक जंक्शन का पोटेंशियल को 0 मान लिया जाए। तो चलिए हम लोग जंक्शन ए के, दो जंक्शन है ए और बी, तो ए का 0 मान लेते हैं। तो अब ए और बी के बीच में क्या है, देखिए एक सेल है। तो अगर यह एंड 0 पोटेंशियल पर है तो बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट। तो अब इसमें बी के हिसाब से सी का पोटेंशियल नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में एक रेजिस्टेंस है। एफ का भी नहीं लिख सकते क्योंकि एक रेजिस्टेंस। ठीक बात, नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं है। सी का पोटेंशियल को हम एक्स, सी नोड का पोटेंशियल एक्स मान लेते हैं। तो डी नोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, x+2। सही बात। इसी तरह से एफ नोड के पोटेंशियल को हम y मान लेते हैं। तो ई नोड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, y+6। चलिए ठीक है, तो ये पहले स्टेप और दूसरे स्टेप हो गए। हमने पोटेंशियल किसी एक जंक्शन का 0 मान लिया। एग्जांपल के लिए इस सर्किट में ए जंक्शन का पोटेंशियल जो है 0 है।
फिर बात करते हैं दूसरे जंक्शंस और नोड की। इसी के रेफरेंस में बी का पोटेंशियल 4 हो गया, सी के नहीं मालूम थे, हमने x मान लिया, f के y मान लिए, तो इस नोड का भी पोटेंशियल x+2 और इस नोड का पोटेंशियल y+6 अपने को मिल जाता है। तो इस तरह से अपने को हर एक नोड का पोटेंशियल, हर एक जंक्शन का पोटेंशियल पता है। अब हम लोग जंक्शन रूल लगा लेंगे ए पे या बी पे, फिर क्वेश्चन बन जाता है। बोले इतना सिंपल है, बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे। चलिए अब ध्यान देते हैं कि यह जो पाथ है, इस पाथ में एक ही करंट फ्लो करेगा, है ना। हम लोग जानते हैं यहां से मान लीजिए करंट आया I1, इधर करंट चला गया I2, इधर करंट चला जाता है I3, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात में। अब देखिए ब्रांच BCDA सिंगल पाथ है, इस पूरे में करंट तो एक ही रहेगा ना। तो करंट इन दिस 2 ohm रेजिस्टेंस एंड दिस 4 ohm रेजिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस एंड करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस विल बी सेम। तो आपका नोड का पोटेंशियल निकल जाएगा। ओके, एक्स अपने को मालूम नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसा केयरफुल होकर ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, करंट इन ब्रांच, इस ब्रांच में बात कर रहे हैं, इन ब्रांच BCDA, इस ब्रांच में करंट इन 2 ohm रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस। तो करंट इन 2 ohm को क्या लिखेंगे हम लोग, 4 - x, पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने ओम्स लॉ लगाया, 4 - x डिवाइडेड बाय 2। दिस शुड बी इक्वल टू करंट इन 4 ohm रेजिस्टेंस, दिस इज x+2 -0 divided by 4. Then you can simplify it. 2 to the 4 multiply कर दें, 2 4 8 -2x x+2, तो यह क्या हो जाएगा 10, सॉरी 8 - 2 it will be 6 and it is 3x. So potential of x is 2 volt. So this is 2 volt and this is 4 volt. Now current हम लोग ये करंट निकाल सकते हैं, therefore I1, value of this I1 will be, this is 4, this is 2, 4 - 2 divided by 2. What is the value of current? 1 ampere. पिछले सॉल्यूशन में भी देखिए I1 की वैल्यू 1 ampere ही आई है। अब इसी ढंग से हम लोग बात करेंगे इन ब्रांच AEFB। अगर इस ब्रांच में बात करते हैं तो करंट इन 2 ohm एंड 4 ohm शुड बी सेम। करंट इन 2 ohm इज इक्वल टू करंट इन 4 ohm। 2 ohm में जितना करंट है और 4 ohm में जितना करंट है, यह दोनों बराबर होगा। तो 2 ohm में जो करंट है उसे क्या लिख सकते हैं आप, ओम्स लॉ की मदद से लिखिए, 0 - y+6, ठीक बात है, डिवाइडेड बाय 2 ohm। और इसमें करंट कैसे चला रहा है, यह है आपका I2 करंट। तो ध्यान दे लीजिए, ये हमने I2 ऐसे ले लिया, तो इस पाथ में भी आपके पास क्या है I2, और इस पाथ में भी क्या है आपके पास I2, यू कैन सी दिस। तो अब आप लिख रहे हैं पोटेंशियल ऑफ F माइनस पोटेंशियल ऑफ B। F का पोटेंशियल क्या है y और B का 4 डिवाइडेड बाय 4 ohm, ठीक बात। ये दोनों कैंसिल होंगे, इधर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए -2y और -12 y -4, ठीक। तो ये 4 को इधर ले आएंगे, इधर लेफ्ट साइड हो जाएगा -8, इस 2y को इधर ले जाएंगे, दिस विल बी 3y।
तो y की वैल्यू क्या मिल गई, आप देख सकते हैं -8/3। ठीक है, तो अब हम लोग I2 निकालने का बात करते हैं। वैल्यू ऑफ I2 इज y -4, यानी -8/3 -4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 1/4 यहाँ 3 हो गया, यह हो जाएगा 8 + 12, दिस इज -1/4 और यहाँ क्या मिल जाएगा 20/3, ये कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते हैं कि करंट I2 का भी रिजल्ट जो है वो सेम आ गया, और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम B to F। आप ऐसे भी देख लीजिए, यह पोटेंशियल नेगेटिव आया है, यह हायर पोटेंशियल है, तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। ओके, तो माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है करंट इज फ्रॉम B to F, नॉट फ्रॉम F to B। और फिगर में क्या दिखाया हमने, करंट मेरा F से B जाना, इसीलिए यह नेगेटिव आ रहा है। अगर हम सही करंटों का बात करें तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, तो करंट के जो डायरेक्शन होंगे दैट विल बी फ्रॉम B to F, नॉट फ्रॉम F to B। ओके, नेक्स्ट हम लोग करंट I3 के बारे में सोचते हैं। तो इस फिगर से अपने को क्या मिलेगा, यूजिंग जंक्शन रूल एट ए। ए पॉइंट पर अगर जंक्शन रूल लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दिया जाए, इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जो करंट आया है उसे जाना भी, तो इनकमिंग करंट विल बी हाउ मच। हमने देखा I1 अभी क्या हुए थे कैलकुलेट, 1 एम्पियर। I2 क्या है, -5/3। So what is the value of I3 that we know? The value of I3 will be 1 + 5/3, so it is 8/3 एम्पियर। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा हमने निकाला था पोटेंशियल C और E के बीच का, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। X का पोटेंशियल अपने को क्या मिला, 2 वोल्ट, यही कैलकुलेट किया हमने, दिस पोटेंशियल इज 2 वोल्ट। और Y का पोटेंशियल क्या मिला, -8/3। E का पोटेंशियल मालूम है, आप आसानी से किसी भी दो नोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं क्वेश्चन को बनाने के। कुछ लोग करंट असाइन करके बनाते हैं, कुछ इस तरह से भी बनाते हैं, दोनों अच्छे हैं। तो अगर फिर हम लोग दो क्यों पढ़े, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, ये रिकमेंडेशन है, अब चाहिए तो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। रिकमेंडेशन क्या है, अगर कम लूप बन रहे, इफ देयर इज वन लूप, तो एक लूप में एक ही करंट फ्लो करता है, एक ब्रांच में, आप जानते हैं, आपको सिंगल वेरिएबल मिलेगा ही। तो आप करंट असाइन करके आप क्वेश्चन बना लीजिए, वो आसान होगा, समय बच जाएगा। और अगर मल्टीपल लूप बनते हैं तो उसमें आप पोटेंशियल असाइन कर लीजिए, उससे समय बच जाएगा। बनने का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन दोनों ही मेथड से, करंट असाइन करने पर भी और पोटेंशियल असाइन करने पर, दोनों मेथड एक ही है, केवल कहने का, देखने का तरीका अलग अलग है। बात समझ में आ गई होगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सिंगल लूप बन रहा है तो बेटर है, कम टाइम में बनने के लिए आप सिंगल करंट वाले असाइनमेंट पर चले जाइए, एक ही वेरिएबल है। और अगर मल्टीपल लूप बन रहे हैं देन गो फॉर असाइनमेंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, अब दो तरीके, कहीं पर कैसे मिल जाए, कहीं पर कैसे मिल जाए, तो अपने को जानना चाहिए। दोनों अलग अलग परिस्थिति में दोनों किसी से जल्दी आंसर आ जाते हैं, उन दोनों परिस्थितियों का विवरण दे दिया आपको। Sometimes when there is a few number of loop, assignment of current will give answer quickly. When there are multiple loop, assignment of potential will give current quickly. Now we can see one question of our CRQ.
This is question number 37. फाइंड द करंट थ्रू R1। एक सर्किट बना हुआ है, आप ध्यान दिया जाए। यह रेजिस्टेंस R1 है, यह रेजिस्टेंस R2 हो गया, और यह रेजिस्टेंस R3 हो गया। यह पॉइंट का नाम 1 दिया गया है, इसका नाम 2 दिया गया है, इसका नाम 3 दिया गया है, ये O दिया गया है। R1 is equal to 10 ohm, so this resistance is of 10 ohm. R2 is equal to 20 ohm, so this resistance is of 20 ohm. And R3 is equal to 30 ohm, this resistance is of 30 ohm. And the potential of point 1, 2, 3, potential of this point is 10 volt. And potential of 2 point is 6 volt. Potential of point 3 is 5 volt. Okay. अगर अब इसमें कोई कंप्लीट लूप बन नहीं रहा है, समझिए बात को, वी आर नॉट गेटिंग अ कंप्लीट लूप, तो असाइनमेंट ऑफ करंट तो करेंगे नहीं। हम लोगों को एक्स अगर ओ का पोटेंशियल मालूम हो जाए तो यह क्वेश्चन बन जाता है। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ओ, ये हमने अज्यूम कर लिया। जैसे ये पोटेंशियल मालूम हो जाएगा अपने को इसमें करंट मिल जाएगा। ओके, तो तरीका क्या है कि हम लोग, अब ये x 10 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, 6 से भी बड़ा हो सकता है, छोटा भी, वी डोंट नो, वी चूज द करंट आर्बिट्ररली। हम लोग करंट आर्बिट्ररली चुन लेते हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसे चुन लिया जाए। ऑल द करंट आर मूविंग अवे, दिस इज I1, दिस इज I2, ये 2 की ओर गया करंट, एंड दिस इज I3, यह 3 के डायरेक्ट तरफ गया, तो I1, I2, I3 ऐसा हम लोग नाम देना चाहते हैं। तो यूजिंग जंक्शन रूल एट ओ, सिंगल जंक्शन बन रहा है इसमें, यूजिंग जंक्शन रूल एट ओ पे अगर जंक्शन रूल लगा दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, सभी करंट जा रहे हैं, सो माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, दिस शुड बी इक्वल टू 0। सभी के माइनस को कॉमन ले लें, तो I1 I2 I3, दिस इज इक्वल टू 0। अब ओम्स लॉ की मदद से I1 को लिखेंगे, तो इट विल बी x माइनस 10 बाई R1, दिस विल बी x माइनस 6 बाई R2। R1 is how much? This is 10 ohm. R2 is how much? 20 ohm. And I3, that will be x minus 5 by 30. So this is the value of करंट। ऐसा सम आप सीधे सीधे इस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं। हमने ये चुन लिया, सब करंट इधर जा रहे हैं, मेंटली अज्यूम कर लीजिए, ये बना भी लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर एक्स को अलग कर लें, x by 10, x by 20, x by 30, राइट साइड आ जाएगा 10 by 10, 6 by 20, 5 by 30। आप देख सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आ गया है। 10, 20 और 30 के अगर एलसीएम लिए जाए तो ये 60 हो जाएगा। दिस इज 6x, दिस इज 3x, दिस इज 2x। और अगर यहां बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी 60, एंड दिस इज 60, दिस इज 18, एंड दिस इज 10। तो ये 60 और ये 60 कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड में आ गया 11x, राइट साइड में 88। सो द वैल्यू ऑफ x इज 8 volt. So this potential is 8 volt. Current in R1, करंट इन R1, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो दिस इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। I1 डैश हम लोग इसे बोल देते हैं, एंड दिस विल बी 10 minus 8 by 10, so this is 0.2 ampere।
I hope this is the answer of question. Now I am ending this video here. Thank you.